नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, इस समय सोशल मीडिया में खूब ज्यादा एक वीडियो वायरल चल रहा है। यह वायरल वीडियो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से है। सबसे पहले ये वीडियो को आपको दिखाना चाहता हूं। ये छोटा सा वीडियो क्लिप को पहले आप देखिए। यह वीडियो क्लिप में साथियों जो आपने देखा, यह वीडियो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। यह वायरल वीडियो में जिसे पीटा जा रहा है वो व्यक्ति जो है आदिवासी समुदाय से आता है। इन पाखंडी, इन मनवादियों द्वारा बनाए गए धर्मों के धर्म ग्रंथ के अनुसार यह अति शूद्र में आते हैं। सिर्फ इसका गलती इतना है कि वो आदिवासी है, इसलिए उसे पीटा जा रहा है, उसे मारा जा रहा है। उसे स्वतंत्र से जीने का अधिकार नहीं है, उनके लिए कोई मौलिक अधिकार नहीं है। और जो व्यक्ति पीट रहा है, जो व्यक्ति के द्वारा मुर्गा बनाया जा रहा है, जो व्यक्ति के द्वारा थप्पड़ मारा जा रहा है, यह व्यक्ति है बजरंग दल का नेता। यह व्यक्ति है राजपूत समुदाय से और यह चाहता है कि देश में अब रामराज बन गया है और ये रामराज में दलित और आदिवासी जीवन नहीं जी सकता, इसे जीने का अधिकार नहीं है। कुछ समय पहले साथियों एक वीडियो वायरल हुआ था, आप सभी लोगों वीडियो को भी देखा होगा। उस समय मध्य प्रदेश का सरकार था शिवराज चौहान जी। उस समय वीडियो वायरल हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक प्रतिनिधि के द्वारा एक आदिवासी के युवक के मुंह में पेशाब कर रहे थे। खूब ज्यादा वायरल चला था। फिर उस आदिवासी को बुलाकर शिवराज चौहान जी पैर धो के पी लिए। पर हुआ क्या? क्या वो आदिवासी व्यक्ति को न्याय मिल गया? उस समय एक नारा चला था कि भाजपा के पुत दलितों के मुंह में मौत, यह भाजपा के पुत आदिवासियों के मुंह में मौत, यह भाजपा के पुत गरीब लाचार दलितों के मुंह में मौत। यह भाजपा के पुत लोग अपने मुंह के धार से इस लोकतंत्र को धजिया उड़ा दिया है। यह भाजपा के पुत लोग इस लोकतंत्र को अपने मुंह की धार से ये लोकतंत्र को हत्या कर दिए हैं। इस देश में अब कोई लोकतंत्र नहीं रह गया साथियों। यह देश में अब राजतंत्र बन चुका है। यह देश में जो राम राम कहेंगे वही इस देश में जिएंगे। इस देश में दलित और आदिवासियों को जीने का कोई अधिकार नहीं। अब ये दलित आदिवासी लोग सड़क पर नहीं निकल सकते हैं, बाजार नहीं जा सकते हैं, दुकान नहीं जा सकते हैं, शाम को नहीं टहल सकते हैं, क्योंकि अब पूरा देश में अब गुंडा दल का राज चल चुका है। गुंडा दल जिसे बजरंग दल कहते हैं वो बजरंग दल नहीं, वो गुंडा दल बन चुका है। जिसे आरएसएस कहते हैं वो आरएसएस नहीं, वो सभी है गुंडा दल। और ये गुंडा दल को प्रोटेक्शन भारतीय जनता पार्टी से मिलता है। ये गुंडा दल को संरक्षण ये भारतीय जनता पार्टी से मिलता है। माननीय देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के जितने दलाल हैं, जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, इन सबों से मिलता है। तब जाके इन गुंडा दल के लोगों को हिम्मत होता है और जाके दलितों का घर में पिटाई करते हैं। तो कभी दलित दुकान में दिखाई देते हैं, वहां मारते हैं, कभी बिचौराहे पर मारते हैं, तो कभी मार्केट में मारते हैं। इन लोगों का ये गुंडागर्दी दिन दहाड़े होने लगा है। ये लोग कोई एंगल से नहीं लगता कि ये लोग राम राज लाया है, ये लोग गुंडा राज लाया है। ये कोई राम राज नहीं। क्या इनका राम दलितों को जीने नहीं देना चाहता है? क्या इनका राम क्या आदिवासियों को जीने नहीं देना चाहता है? क्या इस देश में दलित आदिवासियों को जो है जीने का अधिकार नहीं है? इस देश में वर्तमान में भारत का संविधान है, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है। यहाँ सभी देश के लोगों को आजादी से जीने का अधिकार है। यहाँ सभी देश के लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। फिर भी साथियों ये गुंडा लोग, ये गुंडा दल के लोग ये देश का संविधान को धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। इस देश में रामराज स्थापित करना चाहते हैं और इसके रामराज में दलित और आदिवासियों को जीने नहीं देना चाहता है। और जिस प्रकार से वीडियो में मार रहा है, उसे मुर्गा बनाया जा रहा है, कहीं से भी नहीं लगता है कि इंसानियत नाम का कोई चीज बचा है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर, क्या ये बजरंग दल के लोगों के ऊपर, क्या ये आरएसएस लोगों के ऊपर, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेक्शन नहीं है?
क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडागर्दी करने के लिए खुले नहीं छोड़ दिए हैं? ये दलाल लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के, ये जो आरएसएस के, ये बजरंग दल के जो गुंडागर्दी करते रहते हैं, इन्हें बीच चौराहे पर आके आदिवासियों के बीच में छोड़ देना चाहिए। इसकी फैसला जो आदिवासी लोग करेंगे, इसकी फैसला दलित लोग करेंगे, क्योंकि इनका न्याय जो है ना, क्योंकि इनको कार्रवाई ये पुलिस के लोग और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करेंगे। जब ये थाना जाएगी मामला, तो फिर इनके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े मंत्री का पैरवी आएंगे और कितनों बड़ा SC/ST एक्ट लगा दीजिएगा, पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाला। SC/ST एक्ट तो सही मायने में जो पूरा धजिया उड़ा दिया गया है। अगर SC/ST एक्ट आज देश में जरा सा भी लागू होता तो ये देश के मनवादी, ये देश के राजपूत समुदाय के लोग कम से कम डरता और आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ शोषण अत्याचार नहीं करता। सही मायने में तो SC/ST एक्ट आज तक लागू करवे नहीं किया और अब जो है ये SC/ST डर से जो है इन पाखंडी, इन मनवादी लोग नहीं डरता है, क्योंकि वो जानता है कोई कार्रवाई नहीं होगा SC/ST एक्ट के तहत। सिर्फ झूठ मूठ का नाम का रह गया है, लोग सिर्फ कहने का रह गया कि SC/ST एक्ट है। हम लोग सोचते हैं कि SC/ST एक्ट लगा देंगे उससे जेल हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देश पूरी तरह से अब गुलाम बन चुका है। देश अब ये भाजपा के नेता और भाजपा के सांसद मंत्रियों का गुलाम बन चुका है। जितने सारे पुलिस ऑफिसर हैं, ये सभी लोग दलाली बन चुके हैं, ये सभी लोग जो रिश्वतखोर बन चुके हैं। ये लोग पूरी तरह से देश के लोगों को न्याय जो है पैसा कर देख कर देते हैं, ये पैरवी को देख कर न्याय देते हैं। कोई निष्पक्ष से जांच नहीं होती है, कोई SC/ST एक्ट काम नहीं देगा। अभी जो घटना घटा है, इसके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फिर से उसे खुला छोड़ दिए जाएंगे, फिर ये गुंडागर्दी करेंगे, फिर किसी माता बहन के साथ छेड़खानी करेंगे, फिर कहीं दलित आदिवासी के लोग दिखाई देंगे, उसके मुंह में ये लोग पेशाब कर देंगे, उसको मारेंगे, उससे मुर्गा बनाया जाएगा। इस तरह से देश में चलता रहेगा। इसके ऊपर कौन कार्रवाई करेंगे? इसकी कार्रवाई और इसकी जिम्मेवारी हम लोगों को साथियों खुद लेना पड़ेगा। हम लोगों को अब हाथ में जो है ना बंदूक ले लेना पड़ेगा। अब हम लोगों को हाथ में हथियार उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार जो है सक्षम नहीं है, हम लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए सक्षम नहीं है। आदिवासी और दलित लोग अब सुरक्षित नहीं देश में है, अब वो लोग अपना प्रोटेक्शन खुद करेंगे। इस देश में कानून बना हुआ है सेल्फ डिफेंस टू एक्ट, अब अपने तहत अपना रक्षा करेंगे। ये पुलिस, ये दलाल नेता, ये मंत्रियों के हाथ में अपना जिंदगी, अपना जीवन को इन लोगों के हाथ में नहीं देना है। अब अपने से स्वयं जो है अपनी रक्षा करना है।